अभी 2025 अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ तो एक और स्कैम सामने आया है। और इस स्कैम की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्कैम इंडिया के किसी छोटे मोटे शहर में नहीं हुआ है, ये हुआ है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। एक और चौंकाने वाली बात आपको बता देता हूँ कि ये स्कैमर्स 1,25,000 इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर भाग गए हैं, जिसकी टोटल अमाउंट सब मिलाकर आती है 1,000 करोड़ से भी ज्यादा। जब ये स्कैम बाहर आया तब मुझे लगा कि ये कोई छोटी मोटी पॉन्जी स्कीम होगी जिसमें लोगों ने पैसे डाले होंगे और पैसे डूब गए होंगे, जैसे कि बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स में होता है। और उस पर हम बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मुझे लगा कि कोई पॉइंट नहीं है कवर करने में, वही रिपीटेड चीज़ें। लेकिन जैसे 1-2 दिन बाद कुछ और डिटेल सामने आई तो पता चला कि ये कोई आम पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कुछ अलग है। और वहीं से फिर हमने स्कैम को पकड़ा और इसकी इन डेप्थ स्टोरी जानने की कोशिश की, तो कई सारी शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने आई जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इस तरह की चीज़ों से फ्यूचर में बच सके। और दुख की बात यह है कि ये 100-200 लोगों के साथ हुआ स्कैम नहीं है, 1.25 लाख लोग, 1,25,000 पीपल के साथ ये स्कैम हुआ है। और ये सारे लोग कुछ अमीर लोग नहीं हैं, इसमें से मेजॉरिटी लोग गरीब परिवार से आते हैं। इनमें कोई सब्जी वाला है, कोई टैक्सी वाला और बहुत सारे लेबर्स इसमें फंसे हैं जो मुंबई की झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि 1,000 करोड़ का स्कैम मुंबई के फाइनेंशियल कैपिटल में हो रहा है, जिसमें 1.25 लाख लोग फंस गए, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज को कानो कान खबर भी नहीं। तो ये बात काफी शॉकिंग है और पिछले साल मैंने मल्टीपल वीडियोस ऐसे स्कैम्स पर बनाई थी, जिसमें से एक विशाल फुकानो डीबी स्टॉक ब्रोकिंग का केस था जिस पर हमने वीडियो बनाया था। अब उस वीडियो के बाद मुझे लगा कि शायद लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी और इस तरह के स्कैम होने बंद हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्कैम्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर मॉडस ऑपरेंडी काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव होती जा रही है, जो आज की इस स्टोरी में आपको पता चल जाएगी। तो इस पूरी कहानी को आज डिटेल में समझते हैं और साथ ही कौन कौन इस स्कैम में शामिल है, इस स्कैम का रशिया और यूक्रेन से क्या लेना देना है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने टाइम रहते एक्शन लिया होता तो इस बड़े स्कैम को पहले ही रोका जा सकता था। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ओडू, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये स्कैम आखिर है क्या। तो इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ऐसे जो स्कैम्स है वो या तो पॉन्जी स्कीम्स होते हैं या फिर MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग होते हैं। पर इंटरेस्टिंगली ये जो स्कैम है ये दोनों भी है, ये पॉन्जी स्कीम भी है और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है। और यही कारण है कि ये स्कैम इतनी तेजी से फैला और इतना बड़ा हो गया, क्योंकि ये जो कंपनी है टोरिस ज्वेलर्स, इस ब्रांड की पेरेंट कंपनी की शुरुआत बस अभी अप्रैल 2023 में हुई थी, 9-10 महीने पहले, जिसका नाम था प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड। इनके जो शोरूम है मुंबई के दादर, ग्रैंड रोड, कांदिवली, कल्याण, सानपाड़ा और मीरा रोड में थे। और ये सारा स्कैम पिछले 1 साल से भी कम टाइम पीरियड में हुआ है। वैसे तो कंपनी के डायरेक्टर का नाम सर्वेश सुरवे और CEO तौसीफ रियाज था, पर शॉकिंगली इस कंपनी का मालिक ये दोनों में से कोई नहीं है, वो कोई और है। अब वो असली ओनर कौन है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये स्कैम किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टोरिस ब्रांड के मुंबई और आसपास के इलाके में 6 स्टोर्स थे। अब देखने के लिए स्टोर ज्वेलरी के थे, पर असली में ये एक स्कीम चला रहे थे। अभी मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कभी आपने पहले ऐसे स्कीम के बारे में सुना है क्या। तो ये टोरिस ज्वेलरी वालों की स्कीम थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। स्कीम ये थी कि अगर आप इनके 3 प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको हर हफ्ते, हाँ एवरी वीक, आपको बोनस मिलेगा। कितना? तो ये मोइजनाइट डायमंड और उससे बनी ज्वेलरी बेचते थे। और मोइजनाइट डायमंड में क्या खास बात है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उससे पहले आप इनके शॉकिंग रिटर्न सुन लीजिए। मोइजनाइट इन गोल्ड जो इनका पहला प्रोडक्ट था, अगर आप इस कैटेगरी में ज्वेलरी खरीदते हो तो इसमें आपको ज्वेलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जितनी की आपने ज्वेलरी खरीदी है उस अमाउंट का 2% हर हफ्ते मिलेगा। यानी कि हर फ्राइडे को आपको रिटर्न मिलेगा, यानी महीने के 8% और साल के 96%। यस, साल के 96%। यानी कि जो भी अमाउंट आपने उस ज्वेलरी को खरीदने में लगाई है, सारी की सारी साल भर में वापस, यानी ज्वेलरी मिल गई फुकट में। अगर इतना ही सुन के आपका सर चकरा गया है या आपको हंसी आई है तो ये तो बस शुरुआत है। इनकी 2 और कैटेगरीज थी। अगली कैटेगरी थी मोइजनाइट इन ज्वेलरी। इसमें आपको हर हफ्ते 4% का रिटर्न मिलता था, यानी महीने का 16% और साल का 192%। यानी जितने की ज्वेलरी लोगे उससे डबल का पैसा 1 साल में वापस और ज्वेलरी फुकट में। और सुनिए, इनका जो लास्ट वाली कैटेगरी है वो तो आपके होश ही उड़ा देगी। ये कैटेगरी थी मोइजनाइट स्टोन। इस कैटेगरी में आपको हर हफ्ते 7% यानी महीने का 28%, यानी कि हर साल का 336% का रिटर्न ये प्रॉमिस करते थे। यस, 336% के रिटर्न्स। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन ही व्यक्ति होगा जो ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करेगा जो ऊपर से ही स्कैमी लग रही है, लेकिन बात डिटेल में है। गॉड इज इन द डिटेल। तो इस तरह स्कीम की जो खासियत है वो डिटेल में है। और फिर लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आए कि आप इतने सारे रिटर्न्स दे रहे हो और फुकट की ज्वेलरी दे रहे हो, तो आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। तो लोगों ने भी उनसे पूछा, जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इसे ध्यान से सुनना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या आपने ऐसा जवाब या फिर ऐसी चीज़ पहले कहीं सुनी है क्या।
तो इन्होंने इनके सारे इन्वेस्टर्स को बताया कि इनके पास एक स्कीम है जिसमें इन्हें 900% के रिटर्न्स मिलते हैं, जिसमें से 300 to 400% के रिटर्न्स ये लोगों को देते हैं और उसके बाद भी कंपनी को बीच का जो 500% है उसका प्रॉफिट मिलता है। तो पर्सनली मैं भी इनके स्टेटमेंट से सहमत हूँ जो कुछ ये कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 900% के रिटर्न्स कमाना इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। अब आप कहेंगे कि प्रसाद सर, आप तो सालों से स्कैम्स के खिलाफ वीडियोस बना रहे हो, तो आप इनके झूठे वादों से कैसे अग्री कर सकते हो? तो अब मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं इनके 900% के वादों से सहमत हूँ। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि लोगों को ज्वेलरी तो मिली ही मिली, साथ में रिटर्न्स भी मिला। अब अचानक से कंपनी ने रिटर्न देना बंद कर दिया, तो भी लोगों के पास वो ज्वेलरी तो है, ये जो डायमंड्स है ये तो इनके पास है ही, ये जाके बेच के अपना पैसा तो इजीली ले सकते हैं। तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो डायमंड मोज़ेनाइट स्टोन कह के बेचा है, जिसमें कुछ लोगों को ये डायमंड 1 लाख रुपए में बेचा गया है, उसकी असली वैल्यू क्या आप गेस कर सकते हो कि कितनी होगी? अब 1 लाख में बेचा गया था तो कम से कम 70,000 तो होगी। छोड़िए 40-50 हज़ार, वो भी छोड़िए, 10,000 रुपये तो होगी नहीं। टोरेस ज्वेलर ने जिस डायमंड को 1-1 लाख रुपए में बेचा है, उसकी जो असली वैल्यू है वो है 300 रुपये। यानी कि टोरेस वाले लोगों से 1 लाख रुपए लेते, उन्हें 300 रुपये का डायमंड बेच देते और ऊपर से ये कहते कि इसके साथ ही हम आपको बोनस भी देंगे। तो ये थी इनकी मोडस ऑपरेंडी, ये था इनका बिजनेस मॉडल कि 300 रुपये की इन्वेस्टमेंट और 99,700 रुपीज़ का प्रॉफिट। यानी कि अगर इनकी स्कीम के रिटर्न्स देखे जाए तो वो 900% नहीं थे, वो थे 33,233% के। मतलब शायद ही कोई बिजनेस रहेगा इंडिया में जिसका मार्जिन इतना स्ट्रांग होगा। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो टैलेंट की इन लोगों में कुछ भी कमी नहीं थी। ये लोग जो अपनी इतनी मेहनत और दिमाग पॉन्जी स्कीम पर लगा रहे हैं, वही अगर किसी अच्छी चीज़ पर लगाया जाए, जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो इंडिया की कहानी काफ़ी अलग होगी। और आजकल तो ऐसा है नहीं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है तो आपका कोई ऑफलाइन स्टोर होना चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर भी आप बड़े ही आसानी से अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हो। लेकिन यह है कि आप अगर ऐसी वेबसाइट बनाने जाओ, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जाओ तो लाखों रुपए लग जाते हैं। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा, सस्ता और आसान तरीका बता सकता हूँ, और वो है ओडू का ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म। यहाँ बड़े ही आसानी से अपने ई कॉमर्स बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हो। स्टार्ट करने के लिए यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट बाय सिलेक्टिंग ई कॉमर्स ऐप। उसके बाद आपको 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो लेट्स क्लिक दिस ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शंस आएंगे कि किस प्रोडक्ट का ई कॉमर्स स्टोर खुलना है। सो लेट्स क्लिक ऑन चिल्ड्रंस क्लोथिंग स्टोर, मतलब छोटे बच्चों के कपड़े। अगले स्टेप में आपसे कलर पूछेंगे, तो कलर पैलेट आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप अपनी वेबसाइट के लिए पेज चूज करेंगे। धीरे धीरे सारे रेडीमेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आपको बस क्लिक करते जाना है। तो बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करिए, एक थीम सिलेक्ट कीजिए और विद इन 30 सेकेंड्स आपकी वेबसाइट तैयार है, जैसे कि आप देख रहे हो। और ई कॉमर्स वेबसाइट इज रेडी। अब प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए न्यू पर क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आप फिल कर दीजिए एंड योर प्रोडक्ट पेज इज रेडी टू कस्टमाइज। यहाँ आप सिंगल क्लिक में कंटेंट एडिट कर पाओगे। प्रोडक्ट इमेजेस के लिए अनस्प्लैश लाइब्रेरी से इमेजेस ऐड कर पाओगे और ड्रैग एंड ड्रॉप से कोई भी ब्लॉक्स ऐड कर पाओगे। और यही नहीं, ये वेबसाइट बहुत मोबाइल फ्रेंडली है। ओडू के इस ई कॉमर्स ऐप में आपको और भी कई सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि रेजर पे इंटीग्रेशन फॉर पेमेंट गेटवे, शिप रॉकेट टू हैंडल योर शिपमेंट्स और 1 साल का फ्री कस्टम डोमेन विद लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग एंड सपोर्ट। तो वेट किस बात का करना, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके ओडू पर साइन अप कीजिए और अपना एक जबरदस्त ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कीजिए और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब इन शॉर्ट ये लोग पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। जनरली एक पॉन्जी स्कीम में क्या होता है कि पॉन्जी स्कीम चलाने वाले आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे पास पैसा दीजिए, हम 25 दिन में आपको पैसा डबल कर देंगे। या तो फिर ये लोगों से कहते हैं कि हमें एक ऐसा इनकम सोर्स मिला है जहाँ पर ये स्टॉक मार्केट का या कमोडिटीज़ मार्केट का और किसी मार्केट का, क्रिप्टो वगैरह का नाम बताते हैं, जहाँ पर इनका पैसा हर महीने डबल से ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपको भी पैसा डबल करना है तो आप हमें दीजिए, हम उस स्टॉक में, कमोडिटी में, क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे और आपको डबल करके दे देंगे। इस तरह के प्रॉमिसेस ये पॉन्जी स्कीम वाले जनरली करते हैं, पर एक्चुअल में इनके पास कोई ऐसी स्कीम होती ही नहीं है। ये बस आगे वाले से पैसा उठाते हैं और पिछले वाले को रिटर्न देते हैं। ये स्कीम तब तक चलती है जब तक नया पैसा आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं। जैसे लोग नए आना बंद हो जाते हैं, ये लोग पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। देखिए, अगर ये कोई आम पॉन्जी स्कीम रहती तो ये स्कैम यहीं पर रुक जाता, मेरा वीडियो भी यहीं पर रुक जाता। लेकिन ये कोई आम पॉन्जी स्कीम नहीं थी। इसमें ये लोग MLM भी करते थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसे नए कस्टमर को लेकर आना है। अगर वो नए कस्टमर को लेकर आता है तो उस नए कस्टमर ने जो भी अमाउंट की ज्वेलरी परचेस की है उसका एक हिस्सा रेफर करने वालों को मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों को रेफर करो और लोगों ने जो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है इस ज्वेलरी में, उसका कुछ पोर्शन आपको मिलता रहेगा। अब रिसर्च करते टाइम हमें इनका एक यूट्यूब पर वीडियो भी मिला जो इन्होंने 1 घंटे का बनाया, जिसे हमने देखा। शॉकिंग चीज़ ये थी कि इसके जब कमेंट्स हमने पढ़े, कमेंट्स और ऑल पॉजिटिव।
सारे लोग जो स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले थे मोटिवेट हो रहे थे कि अरे बाप रे, अब तो हम 4 व्हीलर लेंगे, बंगला लेंगे विद द हेल्प ऑफ टोरिस्ट ज्वेलर। सो जो मेन रीज़न था कि ये स्कीम बहुत कम टाइम में इतनी ज़्यादा फैली, तो वो कारण था MLM, कि लोगों को रेफर करने के भी आपको पैसे मिल रहे थे। और इस रेफरल स्कीम का एक और पॉइंट ये था, मान लेते कि राजू ने बाबू राव को रेफर किया है और बाबू राव ने श्याम को रेफर किया है, तो श्याम का जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी एक कमीशन सीधा राजू को जाएगा। यानी एक मल्टीपल लेवल में जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर वालों को सबको फायदा मिलेगा। और इसीलिए बहुत कम टाइम में ये स्कीम, मतलब 9 महीने में ही 1.25 लाख लोग फंस गए। तो यू कैन इमेजिन कि किस स्पीड से ये स्कैम फैल रहा था। यूट्यूब पर इन लोगों ने अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाए, लोग रेफर कर रहे थे, अपने अपने 4 गली के 4 लोगों को बुलाओ, उनको ट्रेन करो, लाओ स्कीम में पैसा, बूम। अब बहुत सारी MLM स्कीम में क्या होता है कि जो लोग बहुत पहले MLM में घुस जाते हैं ना, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इस केस में भी आपको लग रहा होगा कि जिन लोगों ने टोरेस को पहले ज्वाइन किया और अपने बाद नीचे बहुत बड़ी चेन बनाई, उन्हें तो बहुत फ़ायदा मिला होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये जितना भी रिटर्न लोगों को देते थे वो उनसे वापस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते, और उसके लिए वो उन्हें 7 to 10% के रिटर्न देते थे। तो इस तरह ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में ये लोग वापस इसी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता, जहाँ पर कंपनी का पे आउट कुछ भी नहीं था। अब रेफर भी करोगे तो आपको पैसा वापस हमारे पास ही देना है, तो प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। और इसे अपनी स्कीम को और एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने स्टोर्स में लकी ड्रॉ वगैरह सब रखते थे, और यहाँ पर कार हो गई, आईफोन्स हो गए, इनके गिफ्ट देते थे। तो वो सब देखकर और भी लोग इनसे जुड़ते थे, और ये स्कैम उससे और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। और अगर आप डायमंड एज एन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आजकल तो ज़्यादातर जो डायमंड्स है वो लैब बेस्ड है, और अगर आपके हाथ में एक डायमंड है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि वो लैब बेस्ड है, यानी लैब में बना है, या फिर नेचुरल है। और इसी के चलते ओवरऑल नेचुरल डायमंड की इंडस्ट्री वो सफ़र कर रही है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री की जो सेल्स है वो 2016 में सिर्फ $1 बिलियन हुआ करती थी, और अभी 2022 में वो $12 बिलियन हो चुकी है। यानी कि मात्र 6 साल में 12 गुना की ग्रोथ। और इनफैक्ट 2024 में जितने भी टोटल डायमंड्स बेचे गए हैं उसमें से 50% डायमंड्स लैब बेस्ड डायमंड है, जबकि कुछ साल पहले ये टोटल डायमंड सेल्स के मात्र 10% हुआ करते थे। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी लोगों ने मोइजोनाइट डायमंड में अपना भारी भक्कम पैसा लगाया। और जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि स्कैम के रियल ओनर कोई और है। कौन है और स्कैम का रशिया और यूक्रेन के साथ क्या लेना देना है, उसे समझते हैं। तो अर्ली इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पेपर पर तो कंपनी का डायरेक्टर सर्वेश सुर्वे और CEO तौसीफ रियाज है, पर असल में ये बस रबर ओनर है। यानी कि असली ओनर इंडिया से नहीं है, वो रशिया और यूक्रेन से है। इस केस में एक फॉरेन नेशनल जो उज्बेकिस्तान से है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो फॉरेन नेशनल्स है वो फिलहाल इंडिया छोड़कर भाग चुके हैं। यहाँ से देखिए कहानी और इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। तो इन फॉरेन नेशनल्स ने टोरिस्ट कंपनी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली कि कंपनी का CEO तौसीफ रियाज, CEO अभिषेक गुप्ता और बाकी के एम्प्लॉयज ने ही टोरिस्ट के शोरूम को लूट लिया और सारे पैसे लूट लिए। ये वीडियो आप देख सकते हो कि कैसे टोरिस्ट के एम्प्लॉयज और CEO अपने शोरूम में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और यही नहीं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टोरिस्ट के व्हाट्सएप चैनल पर इन फॉरेन नेशनल्स ने इन सारे एम्प्लॉयज के आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और मोबाइल नंबर भी पोस्ट कर दिए। अब इस कंपनी के CEO की ही बात करें तो उसका ये कहना है कि हम तो बस नाम मात्र थे, पूरे फॉरेन नेशनल्स इस कंपनी को चला रहे थे। यानी कि ये मामला जितना क्लियर है, आसान दिख रहा है, उतना है नहीं। पुलिस तो अभी ये छानबीन में लगी है कि ये यूट्यूब चैनल किसने क्रिएट किया था, वो फॉरेन नेशनल्स कौन है, ये व्हाट्सएप पर सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स जो रिवील कर रहा है वो कौन है, इस चीज़ की छानबीन अभी चल रही है। लेकिन अब इस मामले में EOW यानी मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कई जगह पर छापेमारी की, जिसमें उन्हें 5 करोड़ तक का कैश मिला है और इन्हीं के साथ कुछ डायमंड्स भी मिले हैं। और सब मिलकर 3 लोग इसमें अब तक अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक फॉरेन नेशनल है और काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। CEO तौसीफ रियाज भी गायब है, उसे फिलहाल पुलिस ढूंढ रही है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज इस स्कैम को पहले ही रोक सकती थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस को टोरिस्ट के स्कैम की टिप बहुत पहले मिल चुकी थी। पहली टिप उन्हें जून मंथ में मिली थी। पुलिस ने अपना एक अंडरकवर एजेंट एज अ कस्टमर वहां पर भेजा, लेकिन उस कस्टमर को ये लोग वीक ऑन वीक रिटर्न्स देते रहे, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई स्कैमस्टर्स पर। इसके अलावा नवंबर मंथ में टोरिस्ट को इनकम टैक्स का नोटिस आया था। IT डिपार्टमेंट ने इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके अलावा दिसंबर में टोरिस्ट के CEO अभिषेक गुप्ता ने खुद सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म किया कि स्कैम के बारे में इमीडिएट एक्शन ली जाए, लेकिन नहीं ली गई। बाद में उन फॉरेन नेशनल ने अभिषेक गुप्ता को ही 5 करोड़ का ब्राइब ऑफर किया। हालांकि मामला काफ़ी बीच में फंसा हुआ है। अब फॉरेन नेशनल्स तो अभी ये बोल रहे हैं कि हमारा इसमें रोल ही नहीं है, कि अभिषेक गुप्ता वगैरह यही स्कैमस्टर है। लेकिन डेटा देखा जाए तो अभिषेक गुप्ता ने ही पुलिस और बाकी एजेंसीज को 2-3 महीने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि ये पूरा स्कैम चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये स्कैम बाद में भी चलता रहा। अब सही बात करूँ तो इस तरह की वीडियोस बनाकर मैं थक गया। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में से कई सारे लोगों के हमें टाइम टू टाइम ईमेल्स आते हैं कि इस तरह का स्कैम चल रहा है,
लोग हमारी सुन नहीं रहे लेकिन हम समझाने की कोशिश करें, विच इज़ वेरी राइट स्टेप। मतलब ये है कि आप लोग समझ रहे हो, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता, दे आर फॉलिंग फॉर इट। तो मैं ज़रूर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में, ताकि इस तरह की चीज़ों में कोई फंसे ही ना। क्योंकि आप देखिए कि मैं एक अभी जब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि एक बंदा ऐसा भी है जिसने 15 लाख रुपए उधार लिए और वो सारे इसमें डाल दिए क्योंकि रिटर्न्स मिल रहे थे। टैक्सी वाला, सब्जी वाला, उनके बड़ी बड़ी EMIs चल रहे हैं, वो लोन पे करने की बजाय अपना पैसा यहाँ पर डाल रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग फिलहाल एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पर जा चुके हैं, मतलब ऑप्शन ही नहीं है अभी। और ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ों को देखकर अवॉइड की जा सकती है, वो है क्विक रिटर्न्स। दुनिया में आपको बैंक्स 5 से 6% के रिटर्न्स दे रहे हैं। ऐसे में अगर कोई 100-200% के रिटर्न आपका वादा करता है तो विच इज़ रॉन्ग। अगर सही में ऐसा होता तो वो लोग बैंक से ही 5-6% लेकर बाकी पैसा कमा लेते, बैंक को तो 5-6% ही देना पड़ता। तो हालांकि मैं कितना भी बताऊँ, पीपल आर फॉलोइंग फॉर इट। अलग अलग इसके फॉर्मेट बदल रहे हैं, बट जो वही है, लालच जो है वो वही के वही है। और हमारा ऐसा है ना कि आजू बाजू वालों ने बोल दिया तो वी बिलीव इट। इट शुडंट बी लाइक दैट। आपकी चॉइस पर्सनल होनी चाहिए, आपका अवेयरनेस पर्सनल होना चाहिए। लोगों को अवेयर करो आप, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने बोल दिया तो आपने कर लिया। सो आप हर्ड मेंटेलिटी मत फॉलो कीजिए कि 10 लोग करे, पूरा गाँव कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। सारे लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस हुई है। तो आप ये मत समझिए कि सब भीड़ अगर कुछ चीज़ कर रही है तो वो अच्छी ही है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर सक्सेस पाना है तो उसमें भी आपको ज़रूरी नहीं कि भीड़ के साथ ही चलना है। सो यू नीड टू थिंक डिफरेंट। तो जब भी ऐसे कोई स्कैम आए, क्विक रिटर्न्स का कोई वादा करें तो मत जाइए इनमें, क्योंकि जनरली लोग हेरा फेरी में वो जो मैंने आपको सुनाया कि हमारे पास और स्कीम है जहाँ से हम पैसा लेते और आपको देते हैं, जैसे लक्ष्मी चिट फंड में अनुराधा बताती है, उस तरह की चीज़ें आम तौर पर सभी जगह चल रही है ऑल ओवर इंडिया। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि कुछ ही महीने पहले एक चेन्नई की कंपनी थी, 2 लाख इन्वेस्टर्स के साथ इन्होंने 8,000 करोड़ का स्कैम किया। इससे पहले न्यूज़ आई थी कि CBI ने 132 फर्म्स को लास्ट 2 से 3 साल में पॉन्जी स्कीम के मामले में पकड़ा है। इंडिया में लिटरेसी तो 76% की है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो वो है मात्र 27% की। अब जहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हार्डली 20-21% के कंपाउंडेड सालाना रिटर्न कमा रहे हैं, वॉरेन बफेट जैसे, वहाँ पर ये लोग आपको अगर 100-200% के रिटर्न का वादा कर रहे हैं तो मतलब क्या ही कहने। तो वही कहूँगा कि अगर मतलब सावधान इंडिया अगर फाइनेंशियल फ्रॉड पे बनता तो इतने सारे एपिसोड इसके बन जाते कि पूछिए मत, क्योंकि हर कोई अलग अलग क्रिएटिविटी ला रहा है, लालच वहीं पर है। तो इसीलिए जाते थे आपसे एक ही कहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी लालच में मत आइए। क्विक मनी जैसा कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क से ही पैसा बनेगा, स्मार्ट वर्क से ही पैसा बनेगा, और मेहनत से ही पैसा बनेगा। फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और जाते थे ओडू को ज़रूर चेकआउट कीजिए। उनका ई-कॉमर्स ऐप तो है ही, उनके और भी कई सारे ऐप्स हैं जो आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने में, या फिर अगर आप कोई फ्रीलांसिंग या बिजनेस का काम कर रहे हो तो हर जगह मदद करेगा। मल्टीपल ऐप्स है, वेबसाइट बिल्डर से लेकर सारी चीज़ इनके पास है। ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।